नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं 2023 के सबसे प्रभावी सबसे बड़े ट्रांजिट की, यानी कि बृहस्पति देव है वो मीन राशि को छोड़कर मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और अगले एक साल तक उनका जो प्रभाव है वो मेष राशि से रहने वाला है। बृहस्पति देव के ट्रांजिट का हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, क्योंकि बृहस्पति देव है नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उनकी जो दृष्टियां हैं वो अमृत तुल्य समान या फिर गंगा जल के समान बताई गई है। यानी कि जहां पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है जिस भाव के ऊपर, जिस ग्रह के ऊपर, उससे रिलेटेड 100% अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने होते हैं। तो हर व्यक्ति को इंतजार रहता है कि पर्टिकुलर बृहस्पति देव मेरे इस भाव के अंदर या फिर इस ग्रह के ऊपर वो कब प्रभाव डालेंगे, किन किन क्राइटेरिया के अंदर मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, अच्छे फल मिलने वाले हैं। किसी भी तरह का मांगलिक कार्य है उसकी कैलकुलेशन करनी हो या फिर किसी भी तरह का पॉजिटिव इवेंट है वो अगर निकालना हो तो उसके लिए बृहस्पति देव है उनका ट्रांजिट सबसे ज्यादा अपन इंपॉर्टेंट मानते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा उनको कंसिडर करते हैं। तो बृहस्पति देव है वो कन्या लग्न है, कन्या राशि है, उनके ऊपर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं ट्रांजिट के माध्यम से, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ट्रांजिट है 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा, यानी कि आपकी जो चार्ट है उसके अंदर दशाएं कैसी है, वो क्या रिजल्ट दे रही है, कौन कौन से ग्रह ऑपरेट कर रही है। यानी कि दशा है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका गोचर है यानी कि ट्रांजिट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है तभी आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, यानी कि दोनों का पॉजिटिव होना आपके लिए जरूरी है। तो सीधा चलते हैं अपन चार्ट के ऊपर और सबसे पहले कहानी समझते हैं कि कन्या लग्न है किसको बोलते हैं। अगर आपके कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 6 नंबर डिजिट लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो हो जाएगा कन्या लग्न। इसी के हिसाब से बात करें अपन राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट है आपके कुंडली के जिस खाने के अंदर है उस खाने में अगर 6 नंबर डिजिट लिखा हुआ है आपकी जो राशि है वो हो जाएगी आपके कन्या राशि। अब बृहस्पति देव है आपके मीन राशि को छोड़कर मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि 8वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। 8वें घर से पूरा प्रभाव डालेंगे। 5वीं दृष्टि है वो आएगी इनकी 12वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि है वो आएगी इनकी दूसरे घर के ऊपर और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके चौथे घर के ऊपर। सबसे पहले तो अपन देखें एक त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है जिसे बोलते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है अगले एक साल तक आपके एक्टिवेट करने वाले हैं बृहस्पति देव। मोक्ष त्रिकोण का मतलब क्या है, अपन अपनी जो लाइफ है उसको 360 डिग्री घुमा दें, किसकी तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ, या फिर किसी भी तरह की योगिक क्रियाएं हैं, किसी भी तरह की साधनाएं हैं, किसी भी तरह का मेडिटेशन है या फिर किसी भी तरह की रहस्यमय विद्याएं हैं, ओकल्ट साइंस है, उसके अंदर अपन डूब जाते हैं तो उसे अपन ये मान सकते हैं कि मोक्ष की तरफ अपन अग्रसर हो चुके हैं। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि अपने को भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े जितने भी संसाधन है उनसे अपने को लगाव, अटैचमेंट अपने को नहीं है और अपना जो जीवन है अपन ने समर्पित कर दिया है किसको, ईश्वर को, या फिर लोगों की हेल्प करने के अंदर, या फिर आसपास के जितना भी एनवायरमेंट है अपने को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपन मोक्ष की तरफ अग्रसर है। तो मोक्ष त्रिकोण भाव है वो आपके एक्टिवेट रहने वाला है। क्या क्या पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो अगर आपकी प्लानिंग थी विदेश सेटलमेंट की, विदेश यात्राओं को उससे रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग थी, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हो, चाहे विदेश सेटलमेंट हो, चाहे विदेश यात्रा हो, या फिर किसी भी तरह की आप लर्निंग लेना चाह रहे थे विदेश जाकर, तो उस सभी के लिए बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि विदेश से रिलेटेड यात्राएं हो सकती है, किसी भी तरह का आप किसी भी तरह की स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं, तो उन सभी के अंदर बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये सारे इवेंट्स है आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, फाइनेंस स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी कि फाइनेंशियली है बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। और फाइनेंस है कहाँ से आएगा, विदेश से आ सकता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आकस्मिक धन लाभ है वो भी आपको हो सकते हैं। ओवरऑल देखें तो फाइनेंस स्थिति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, सेविंग्स है वो आपके होने वाली है। चौथा घर इन्वॉल्व हो रहा है, चौथा घर है जिसे अपन कंफर्ट, लग्जरी है, सुख सुविधाओं से जुड़े संसाधन है, या फिर जिस घर के अंदर अपन रह रहे हैं उसकी स्थिति देखते हैं, अपने माता की स्थिति देख रहे हैं, अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो अपन चौथे घर से कनेक्ट करते हैं। तो मानसिक शांति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी कि मनोस्थिति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। माता जी के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी चल रही थी तो उसके अंदर सुधार आने वाला है। घर का माहौल है वो बहुत अच्छा सुखद रहने वाला है। कंफर्ट, लग्जरी से जुड़ा हुआ या फिर भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ संसाधन है वो आप परचेज कर सकते हो, यानी कि वाहन वगैरह है, घर वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह है वो परचेज कर सकते हो। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम है वो आप अपने घर के अंदर करवा सकते हो। तो ओवरऑल देखिए ट्रांजिट है हर तरीके से सपोर्टिव रहने वाला है, चाहे विदेश को लेकर देख लें, चाहे कंफर्ट लग्जरी को लेकर चाहे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को लेकर देख लें, यानी कि इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं किसको लेकर, कंफर्ट लग्जरी को लेकर, सुख सुविधाओं से जुड़े संसाधन उनको लेकर, किसी भी तरह का घर खरीद सकते हो, किसी भी तरह का मकान बनवा सकते हो, किसी भी तरह के वाहन वगैरह कर खरीद सकते हो, या फिर कंफर्ट लग्जरी से जुड़ा कोई भी संसाधन है वो आप खरीद सकते हो। योगा के अंदर ग्रो करना चाह रहे हो, मेडिटेशन के अंदर ग्रो करना चाह रहे हो, या फिर ओकल्ट से जुड़ी जितने भी विद्याएं, रहस्यमय जितने भी विद्याएं हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो
हो अपना समय, उनके अंदर ध्यान करना चाह रहे हो, फोकस करना चाह रहे हो, तो ये अगला 1 साल है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। यानी कि रहस्य में जितने विद्याएं हैं वो आप इजी गोइंग सीख सकते हो, उनके अंदर आराम से रिसर्च कर सकते हो, पूरा फोकस है, आप आराम से कर सकते हो, उनकी लर्निंग है अच्छे से ले सकते हो। जो दूसरा अगर इन्वॉल्व है, चौथा अगर इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि आपका जो घर है, आपका जो कुटुंब है, उसके अंदर अच्छे मांगलिक कार्य होने वाले हैं, पॉजिटिव इवेंट्स है वो आपके घर के अंदर होने वाले हैं। हर तरीके से यह ट्रांजिट है आपके लिए सपोर्टिव है। धन्यवाद।